और अब बात हिंदुस्तान के जाबाज चेतन चीता की, जो फिर दहाड़ने को तैयार हैं। करीब साल भर पहले आतंकियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें 9 गोलियां लगी थी, लेकिन देश के इस जाबाज ने मौत को मात दी। और अब किस तरह वो फिर देश की सेवा के लिए तैयार हैं, इस बारे में बात की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। एक शरीर 9 गोली और मौत को मात। जी हां, ये कहानी है देश के वीर सपूत चेतन चीता की। बहादुरी और वीरता के लिए चेतन चीता को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया है। एक बार फिर से चेतन चीता दहाड़ने के लिए तैयार हैं। सर, सबसे पहले आपके हौसले को सलाम। बहुत खुशी हो रही है आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख करके। क्या लगता है, इतनी सारी दुआओं का असर रहा? आपके बटालियन, देशवासी भी लगातार दुआएं कर रहे थे। अजमेर शरीफ दरगाह पे चादरें तक चढ़ाई गई। एक चमत्कार से कम नहीं है ये। डेफिनेटली मैं खुद यहाँ आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ये केवल दुआओं का असर है जो पूरे कंट्री के अंदर लोगों ने मेरे लिए करी थी। सर, क्या लगता है, अब आप फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आप हेडक्वार्टर जा रहे हैं, लेकिन बटालियन से लगातार संदेश आ रहे हैं आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जब से आपको कीर्ति चक्र मिला है उसको लेकर के बधाइयों का तांता लगातार चल रहा है। बटालियन में एक बार फिर से आप जाने के लिए? एक सोल्जर के लिए उसका दिल हमेशा बटालियन के अंदर ही होता है। ये स्टैटिक लोकेशंस के अंदर, हेडक्वार्टर्स के अंदर पोस्टिंग्स जो होती हैं, वहाँ फिर वो माहौल नहीं बन पाता जो आपका एक बटालियन के अंदर लोगों के साथ कनेक्ट अप होने के लिए होता है, और उनके लिए अब उनको मोटिवेट करते हो कुछ बड़ा काम करने के लिए, और उसको टास्किंग करते हो उनको, और जब वो सक्सेस होता है तो उसको फिर आप इंजॉय भी करते हो, उसका जश्न भी मनाते हो। वो जो बटालियन का एक अपना अलग नशा होता है। क्या सर, जिस हिसाब से अभी आप रिपोर्ट्स भी पढ़े होंगे पिछले कुछ महीनों में, अभी भी हालात काफ़ी वहाँ पर गंभीर बने हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं ज़्यादा कम नहीं हुई हैं अभी भी, और घुसपैठ भी जारी है। ऐसी स्थिति में उत्तर कश्मीर और ख़ास तौर पर जहाँ पर आपकी बटालियन है, बांदीपुरा इलाके की, वहाँ पर किस हिसाब से टेरन है, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या चैलेंजेस हैं? बांदीपुरा के अंदर काफ़ी टाइम तक तो वो इलाका काफ़ी शांत था, लेकिन पिछले 6 महीने से वहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी लश्कर की काफ़ी बढ़ गई हैं, और उसके एक्टिव बढ़ने के साथ में फोर्सेस ने वहाँ काफ़ी इंटेंसिव ऑपरेशंस किए हैं, और जिसमें पिछले 3 महीने के अंदर हमने करीब 10 के आसपास वहाँ पे मिलिटेंट लश्कर के न्यूट्रलाइज़ किए हैं। एंड चीज़ें कंट्रोल के अंदर है। और ये कश्मीर वैली के अंदर जो पथराव की घटनाएं हैं, वो हर साल एक नए रूप के अंदर आपके सामने आती है, और जिसको अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने अंदर चेंज करती है उनको काउंटर करने के लिए, जिससे कम से कम कैजुअलिटीज़ हो, नुकसान कम से कम हो। एक बार फिर से आप ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं बटालियन में भी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप दिखें, लेकिन बटालियन वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपने साथियों को कुछ कहना चाहेंगे? बटालियन के अंदर कि मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो बटालियन के अंदर मोमेंटम बना था उस टाइम पे 3 महीने के अंदर, वो उस मोमेंट के चलते हर एक जवान बटालियन का जोश से भर गया था कि शायद उसको मौका मिले कल की डेट में कि वो भी 3-4 मार के लिए है। सो वो चीज़, वो जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। और जिसके भी नापाक इरादे हैं हमारे पड़ोसी देशों के, और जो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके मंसूबों को हमको नाकाम करना है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे, वही शरीर वही वर्दी, अब इस बार क्या इरादे हैं आपके? इस बार अगली बार आओ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हारे को क्या इरादे हैं। मैं मेरे इरादे पूरे करके फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े इरादे करते हैं। बिल्कुल, तो इन्हीं बड़े इरादों के साथ एक बार फिर से दुश्मनों को मात देने के लिए चेतन एक बार फिर से दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, फिट है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।